फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं प्रोग्राम के अंदर इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके। आज हम जानेंगे कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इफ एंड एल्स, एल इफ का हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, जो आपका प्रोग्राम जो रन करता है, अभी मैंने आपको फर्स्ट बताया था पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियोस में, कि फर्स्ट है वे कि सीक्वेंस वाइज आपका प्रोग्राम रन करे। किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी प्रोग्राम में डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कैसे हो। जैसे वेबसाइट लोड होता है तो वेबसाइट में सबसे पहले क्या लोड होता है? हेडर लोड होता है, जावास्क्रिप्ट लोड होता है, सीएसएस फाइल लोड होती है, कि क्या लोड होता है। तो वो एक सीक्वेंस होता है कि हमने पहले क्या लोड करना है, यानी कि पहले क्या एग्जीक्यूट करना है। कि पहले दरवाजा ओपन होगा, पहले डोर बेल बजेगी, फिर दरवाजा ओपन होगा, उसके बाद वो नेक्स्ट डोर ओपन होगा, उसके बाद नेक्स्ट होगा, अब फिर नेक्स्ट होगा। सो एक हुआ सीक्वेंस। अब कंडीशन जो दूसरा तरीका जो प्रोग्राम रन करने का है वो है सिचुएशन के हिसाब से प्रोग्राम को रन करना, या आप उसको सीधा कहेंगे कि कंडीशन के हिसाब से। इफ और एल्स जो एक कंडीशन है, और ये जो प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फ्लो होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करने का, उसको वो कंडीशन उसमें ऐड करेंगे और कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा। सिंपल एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, देखो इसमें दो चीजें हैं। इफ एक कंडीशन है कि इफ समथिंग इज ट्रू, इफ कंडीशन, इफ 1 इज ग्रेटर देन या 1 इज लेस देन 2, अगर एक 2 से छोटा हो, यानी कि अगर बेल बजे तो आप डोर ओपन होना चाहिए, बट अगर बेल बजने पर डोर ओपन ना हो तो क्या होना चाहिए। ओके, सो काइंड ऑफ दिस आपने ये देखा होगा। देखो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए इसका यूज इस्तेमाल कहाँ पर है। ये खाली इधर प्रोग्राम में सीखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है समझना कि इफ एल्स क्या है जी, क्या 1 लेस देन 2, वो इसका यूज क्या है प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इसका यूज क्या है। सो आपको यहाँ दिखाता हूँ कि देखो ये फेसबुक है। आपने बहुत बारी आपने ट्राई किया होगा कि हमने यहाँ पर कोई नंबर डाला, यूजर नेम डाला, हमने जो भी हमारा यूजर नेम है, ये हमने शर्मा, रोहन या कुछ इस तरह से नाम डाल देते हैं, और ये रेंडमली कोई पासवर्ड डाल देते हैं, और मैं लॉगिन करता हूँ। नाउ लॉगिन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये हमारे को एरर देगा। ऑफ कोर्स ये हमारे को एरर दे रहा है कि इस तरह का कोई यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं है। सो यहाँ पर क्या हुआ, दो कंडीशनें थी। वैसे तो इसके अंदर बहुत से वैलिडेशन लगाए होंगे। वैलिडेशन इनकी आपकी जो इनपुट है, यूजर की जो इनपुट है, हम उसको वैलिडेट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि उन्होंने जो एंटर किया वो करेक्ट था कि रॉन्ग है। सो यहाँ पर जो कंडीशन यूज हुई, आप देखिए कि इफ अगर ये पासवर्ड और लॉगिन सही होता, लॉगिन एड्रेस या लॉगिन पासवर्ड और ये जो यूजर नेम है, अगर ये सही होता फेसबुक में लॉगिन करने के लिए, तो हम लॉग्ड इन करते। यदि बात आई ना कि यदि ये सही होता, तो इफ का मतलब क्या है कि इफ अगर ऐसा हो तो क्या होना चाहिए, कि इफ अगर ये सही होता, इफ की ये कंडीशन अगर सही होती तो इसमें क्या होना चाहिए था, लॉग्ड इन हो जाना चाहिए था। बट एल्स, मैं खाली दो चीजें बता रहा हूं आपको, इतना भी आप प्रैक्टिस करेंगे ढंग से समझेंगे, बहुत है एक वीडियो में इसको प्रैक्टिस करना है। एल्स और क्या होता कि अगर ये नहीं हुआ, अगर वो गलत है, द ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यू ऑलरेडी एंटर्ड इज नॉट कनेक्टेड टू एन अकाउंट, फाइंड योर अकाउंट एंड लॉग्ड इन। तो इन्होंने क्या किया कि एल्स, अगर ये एल्स है तो यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट हुआ कि प्रिंट हो जाए, ये मैसेज प्रिंट हो जाए, कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स क्या है कि लॉग्ड इन और यूजर नेम जो है, वो यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है, और दैट्स वाई हमारे को ये मैसेज मिला। अब आइए फ्रेंड्स, इस चीज को कोड के थ्रू समझते हैं, वन लाइन बाय लाइन। सो नाउ मैंने एक कोड लिखा है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब आप देखिए कि एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैंने विजय 30 नाम से डाटा सेव किया है, एक स्ट्रिंग ली है और उसके अंदर ये सेव किया है। नाउ इसमें मेरे कंडीशन दे रहा हूँ कि इफ यूजर नेम डाटा, यानी कि इस वेरिएबल को हमने ऐड किया। जब ये मैंने ऐड किया तो यू नो दैट कि ये चीज आ रही है। वेरिएबल वाला आप वीडियो जरूर देख ले अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ, ये बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि इफ यूजर नेम डाटा, यानी कि जो ये डाटा है, जो इसमें डाटा स्टोर किया है,
कि मान लीजिए किसी यूजर ने साइन अप किया था, या ये डाटाबेस का लिंक हो सकता है, ये डाटाबेस की यहाँ पर फंक्शन हो सकता है, या कोई वेरिएबल हो सकता है। बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि एक वेरिएबल है और उसके आगे स्ट्रिंग उसके अंदर स्टोर है। हम स्ट्रिंग को चेक करना है, वैलिडेट करना है कि इफ यूजर नेम, या हमने कंडीशन के हिसाब से नेक्स्ट आउटपुट उसको दिखानी है यूजर को। जैसे VJ30 यहाँ पे लिखा, इफ यूजर नेम डाटा इज इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है। अगर हमने जब कंडीशन में लगाना है, जहां डबल इक्वल लगा होगा, इट मीन इक्वल, यूजर नेम डाटा इक्वल टू यूजर नेम डाटा, यानी कि ये डाटा इसी के बराबर होना चाहिए। ये हमने जस्ट एक कंडीशन ली है एंड इसको हमारे को प्रिंट करवाना है। ओके, सो लेट्स सी। ये मैं प्रिंट पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ देखिए दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, कि ये ऑलरेडी जो नेम था ये टेकन है। बट अगर देखिए मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, अभी मैंने इफ ही यूज किया है। देखिए इफ कंडीशन है, यहाँ पर ये जो कॉलन है ये हमने 2 कॉलन यूज किए, और ये आपने एंटर जब हम करेंगे तो ये पाइथन के अंदर क्या है, लाइन वाइज लाइन चलता है सिस्टम, तो आपने ये स्पेसिंग का इसमें ध्यान रखना है, तभी ये कंडीशन चलेगी। सो इस तरह से आपने ये रखना है। वैसे कोई और लैंग्वेज हो तो उसमें आगे पीछे भी ये चल पड़ेगा, लेकिन यहाँ सिस्टमेटिकली है। सो इफ दिस वन और दिस वन, ओके, हम इसको प्ले किया तो ये आपको रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर ये ना हो, अगर ये 2-0 हो, तब क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, आइए देखते हैं। हमने प्ले पे क्लिक किया, सॉरी रन बटन, दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो अभी ये जो है हम इसको इफ ये इसके बराबर है, ओके, हमने हमारे पास यही कंडीशन है, इफ यदि ये है तो ये ही है, इक्वल है, ठीक है, ये इसी के हमने बराबर लिया है। क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो फिगर है, ये जो फिगर है दोनों बराबर है, चाहे हम इसको चेंज करें या ना करें। ओके, बट एल्स अभी हमने क्योंकि यूजर इनपुट नहीं लिया है इसमें, अगर हम यहाँ यूजर इनपुट लेते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको 2-0 कर दो चाहे 3-0 कर दो, आप यहाँ पर हम यूजर इनपुट के लिए डाटा लेते हैं, या हम इसी को ही यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, हम यूजर इनपुट करके ही हमने इसको ले लिया वेरिएबल, और हमने यहाँ पे इनपुट नाम से फंक्शन ले लिया, एंटर यूजर नेम, ये हमने यूजर नेम ले लिया। ओके, और जो यूजर नेम डाटा है वो जो है हमने इसमें ये वहीं डायरेक्टली हम ये जो इसके अंदर स्टोर है ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यूजर नेम डाटा और इक्वल टू ये हमने कर दिया यूजर इनपुट के साथ। और अब हमने 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट दिस, इफ यूजर नेम डाटा इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर ये स्टोर करूंगा, ये मैंने कोई पासवर्ड से स्टोर कर लिया, मान लीजिए डाटाबेस का हमारे पास ऑप्शन है यूजर नेम सॉरी यूजर नेम डाटा, और यहाँ पर मैं इसको इक्वल टू करूंगा, इफ यूजर नेम डाटा इज इक्वल टू यूजर इनपुट, ओके, प्रिंट दिस मैसेज एल्स एंटर अनदर यूजर नेम, ये हो गया। और अब हम इसको रन करेंगे, ये एंट्री और यूजर नेम पूछ रहा है, मैं जरा इसमें स्पेस यहाँ पर ऐड कर लूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये हम प्ले करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं, और यहाँ पर यूजर नेम के लिए पूछ रहा है। अब मैं ये नाम चेंज करके दूंगा, अब मैं यहाँ पे VJ30 नहीं एंटर करूंगा, मैं VJ20 एंटर करूंगा, एंटर। यूजर नेम डाटा इज नॉट डिफाइंड, ये जो है हमने डिफाइन नहीं किया है, ये हमें इक्वल यहाँ पर लगाना पड़ेगा फिलहाल ऊपर। सो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके बराबर तो पिछले कंडीशन में हम यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमने एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सो अभी मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे VJ20 एंटर किया। सो आप देखिए कि एरर आ रहा है इसमें, यहाँ लिख के आ रहा है एंटर अनदर यूजर नेम, यानी कि अनदर यूजर नेम, या हम ये कह सकते हैं दिस यूजर नेम इज रॉन्ग, ठीक है, प्लीज एंटर राइट, ऐसे करके जो मैसेज आते हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं। इधर जो मर्जी प्रिंट कर लो आप, ये आएगा ही रॉन्ग, क्योंकि डाटाबेस में जो सेव है, यानी कि जो मेरे वेरिएबल जो मैंने स्टोर करके रखा है पासवर्ड, वो VJ30 है, जो यूजर नेम है वो VJ30 है, जबकि यहाँ जो हम एंटर कर रहे हैं वो अलग अलग एंटर कर रहे हैं। इन केस अगर मैं यही एंटर करूंगा, दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि मान लीजिए वो हमारी एप्लीकेशन में एंटर हो रहे हैं, अगर यूजर नेम सही है इक्वल टू, ठीक है,
तो वेलकम टू द क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। ओके, ये वैसे ही में हम टाइप कर रहे हैं, फिर हम रन करते हैं। अब मैं वही टाइप करता हूँ पासवर्ड जो ऊपर लिखा है विजय30। ये देखिए, आप हमने इसको, ये मैसेज हमारे पास आ गया, वेलकम टू द क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरह से इफ और एल्स का हम यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे ज्यादा समय ना लेता हुआ आपको देखिए एक जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये ऊपर वाला एक्सरसाइज आपने चेक कर लिया। अभी देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर यही सेम कंडीशन है, कार नंबर में का मैंने वेरिएबल लिया है, कार नंबर वेरिएबल लेके मैंने आगे इंट में इसको जो है इसकी इनपुट रिसीव की है कि एंटर योर कार नंबर। ये भी कैसे यूज करना है आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। इंट नाम से यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी कि कन्वर्ट हमने इसको हमने डायरेक्ट इंटीजर में ही उठाना है, क्योंकि पहले हुए ये स्ट्रिंग में था, ताकि हम कैलकुलेट कर पाए इसको। हम स्ट्रिंग में कैलकुलेशन नहीं करना चाहते यहाँ पर, तो हमने इंट से ही इसको उठाना है यूजर इनपुट से। हमने बाद में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, उससे प्रोग्राम जो है वो आपका स्लो हो जाएगा। सो दैट आल्सो मैटर बड़े लेवल पे, कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन होती है, वो स्लो क्यों होती है, उसमें कई कारण होते हैं कि उसमें अगर कोड जो है क्लीन है, शॉर्ट है, क्या है, वो बाद में आप समझेंगे, बट आप लेके चलो। एंड इफ कार नंबर, अब देखिए ये लगा दिया इनपुट, यूजर से यहाँ पर वेरिएबल लिया है और यूजर से इनपुट मांगी जा रही है कि एंटर योर कार नंबर एंटर करें, तो उन्होंने कार नंबर एंटर किया। और अब ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा ये कंडीशन, प्रोग्राम का जो फ्लो है यहाँ पर कंडीशन आ गया है कि हाँ जी चेक करो कि इफ कार नंबर, ठीक है, इफ कार नंबर, और ये जो यहाँ पर जो परसेंटेज का निशान हम देख रहे हैं, ये इसको डिवाइड करना है 2 से। एंड अगर डिवाइड करने के बाद अगर जो मॉड्यूलस है, हम इसको जो कहते हैं, अगर वो हमारा जो बचता है, वो शेष जो शेष हमारा बचता है, अगर 0 बचता है, ओके, 2 से डिवाइड करने पर, तो वो इवन नंबर है। सो ये आएगा कि प्रिंट दिस इज इवन नंबर, यू कैन ड्राइव ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, कि आप मंडे और बुधवार और फ्राइडे को आप कार रन कर सकते हैं अगर आपका ये नंबर है। मान लीजिए कोई यूजर है, वो सॉफ्टवेयर में एंटर करता है, मोबाइल ऐप में एंटर करता है कि हम, हाँ जी इवन नंबर है, आज कौन सी कार ड्राइव, तो वो अपना नंबर वहाँ टाइप करे, वो उनको आंसर आ जाएगा कि हाँ जी आप ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आज गाड़ी चला सकते हैं या ले जा सकते हैं कि नहीं। ओके, एल्स अगर वो नंबर, इससे नहीं चीज ये होती है कि अगर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 शेष नहीं बचता है, मान लीजिए 9 है, उनका टोटल 9 है या जो भी है कैलकुलेशन, ये तो जस्ट सैंपल है, एग्जैक्ट परफेक्टली नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है प्रैक्टिकल एग्जांपल में। तो एल्स कि अगर 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास यहाँ पर 0 शेष हमारे पास बच रहा है, तो इवन नंबर है। और एल्स हमने अगर वो नहीं बचता है शेष, मान लीजिए 9 है, तो उसमें बच जाएगा, ठीक है। सो वो फिर वो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, और देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये हमने एंटर योर कार नंबर, मान लीजिए मैं 9 ही कर देता हूँ। सो ये आ गया, दिस इज ऑड नंबर, यू कैन ड्राइव ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। एंड इसी तरह से इसमें आपको स्पेस देना पड़ेगा मेरे को, 1 सेकेंड, इस तरह से, और रन पे आपने क्लिक करना। अब हम इवन नंबर को टाइप करते हैं, ये हमने 20 टाइप किया और ये आ गया आंसर, दिस इज इवन नंबर, यू कैन ड्राइव ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हाउ इफ एंड एल्स कंडीशन वर्क्स एंड हाउ वी कैन यूज इट। ये तो जस्ट एग्जांपल है, आप इस तरह के कम से कम 8-10 एग्जांपल पे प्रैक्टिस करो इफ एल्स की, कि फिर जिंदगी में दूसरी बार इफ एल्स स्टेटमेंट को सीखने की जरूरत ना पड़े, ओके, या देखने का जरूरत ना पड़े, आपको प्रैक्टिस ही इतनी करनी है। और इसको इसीलिए मैं जो ट्यूटोरियल है उनको स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ, छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ, एक एक पॉइंट को हम पकड़ के चलेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जितना भी होता है, प्रोग्रामिंग से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, देखते हैं आपका कितना साथ मिलता है। एंड नाउ सिमिलरली हम इसमें इफ, एल इफ और एल्स भी है, ये भी हम कवर करते हैं। एक तो हो गया इफ, अगर मान लीजिए इस तरह के आपके पास कंडीशन है कि x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5। सो x जो है हमारे पास 10 है, यानी कि वेरिएबल में हमने लिया है, और y को भी हमने 5 के उसमें लिया है, ठीक है। जिनका मैथ अच्छा है वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बट इजीली समझ पाएंगे आई थिंक सो। बट इफ, अब देखिए यहाँ कंडीशन शुरू हो रही है, इफ x ग्रेटर देन y, कि अगर x बड़ा है y से तो ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एल इफ x छोटा है y से, कि अगर y से छोटा है x, तो प्रिंट ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, ओके। एल्स प्रिंट x इज इक्वल टू y।
अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर x इज इक्वल टू वाई, ओके, कि x उसके y के बराबर है। सो ये कंडीशंस है कि इफ एल्स आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन दिस ट्यूटोरियल। आई थिंक इट्स लॉन्ग बट आई सपोज टू दैट कि एक्सप्लेन एज मच थिंग एज पॉसिबल फॉर यू, सो दैट जो बिगिनियर्स हैं उनको प्रोग्रामिंग सीखना, वो प्रोग्रामिंग जल्दी से सीख पाए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है जल्दी से सीखने का, ये रहता है कि वो फिर डिटेल में होनी चाहिए, है ना। शॉर्टकट करके फ़ायदा नहीं है। वैसे शॉर्टकट तरीके बहुत से हैं, आपको वो मैं दिखा सकता हूँ कि आपको बिना कोड किए भी आप सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं या बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें की जा सकती है, स्क्रिप्ट बनाई जा सकती है और उसमें से चीज़ें की जा सकती है। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है, ये टेम्पलेट्स का काम नहीं है, ये कोड का है, लॉजिक का है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, जैसे जैसे आपका साथ मिलता रहेगा हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। जो हमारे पुराने वीडियोस भी हैं उनको भी आप चेक करो, उनको भी आप प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, भले ही एक वीडियो देखो, इसको देखो, किसी और का देखो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है। 5 मिनट के लिए देखो, फिर 1 घंटे की प्रैक्टिस करो, फिर अगले 5 मिनट के लिए देखो, फिर 1 घंटे की प्रैक्टिस करो। सो दैट्स द वे टू डू इट। थैंक यू वेरी मच।